अल्लाह। हुआ? Oh no, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे खाक ठीक हो, इतना खून निकल रहा है तुम्हारा, रुको। मैंने कहा ना बैठी रहो इधर। मैं ठीक हूँ। सॉरी सॉरी। बदतमीज लड़की। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता मैं। बेवकूफ कहेंगे। हैदर, ख्वाजा के दरबार में दिल में नाराजगी नहीं, दिल में फरियाद लेके जानी चाहिए। और जिस तरह वो लड़की भाग रही थी, वो बेचारी लग रहा था किसी मुसीबत में है। अरे क्यों मुसीबत को इनविटेशन दे रहा है? वैसे भी चूसे हुए आम जैसी तो तेरी शक्ल है। अगर मैंने 2-4 दांत तोड़ दिए ना तेरे, तो कोई लड़की मुड़कर नहीं देखेगी तेरी तरफ। कोई ना, मैं तुझे देख लिया करूंगा। वैसे भी अपनी नजर तो तेज है माशाल्लाह। और तेरी नजर से तेज पता है क्या है? कब तक मेरे हाथ नहीं आएगी गजल? तेरी तकदीर तो मेरे हाथों लिखी जाएगी। अच्छा काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं खैरात बांट कर आता हूं। जी। तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है मैंने। हट्टी कट्टी नौजवान हो, हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, फिर भी ऐसी हरकतें करती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई और चीज करके गुजारा नहीं होता है तुम्हारा? पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों की गाड़ी के सामने टकराना और मांगने वालों के बीच में बैठना और खैरात मांगना अच्छा लगता है तुम्हें? बड़ी गाड़ी चलाते हो तो कुछ भी बोलोगे। हाँ, मैं मांगने वाली नजर आती हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या, हाथ फैला के क्या बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही थी तुम? निहायत ही बदतमीज आदमी हो तुम। तुमसे कम हूं मैं। चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। मालिक? अरे हाँ, वही जिसकी गाड़ी चलाते हो तुम। तेजी होंगे अपने पुराने कपड़े तुम्हारे मालिक के तुम्हें पहनने के लिए, और अब उन्हें पहनकर बड़े अमीरजादे समझ रहे हो अपने आप को। हाँ? देखो तुम, अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। चलो लगाओ फोन। अरे लगाओ फोन। अरे वो देखो, पकड़ो उसे। मैंने कहा था ना, ढूंढ निकालूंगा तुझे। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ आपा? ये आदमी आपको परेशान कर रहा है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप कोई और हैं।
कहाँ रह गए हैदर? लगता है पार्किंग नहीं मिल रही होगी। बाल के आदमी यहाँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही हो? लाइन में आओ। लाइन में क्यों? मेरी बहन खड़ी है आगे, मैं वापस लाइन में क्यों लगूंगी? देखा, हम पहले कभी मिले हैं क्या? पहले आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी ही कहाँ, लेकिन आज देखो सितारे रोशन हैं कि आप गजल रहमानी से मिल ली। मजार पर चादर चढ़ाने के लिए भी इतनी चालाकी है ना? मैं भी यही बोल रही हूँ, आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप चादर चढ़ा दीजिए। खादिम जी, मेरे शौहर आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ चादर चढ़ाऊंगी। बेटा, जुम्मा का दिन है, बहुत ही भीड़ है, आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। जी। खादिम साहब, मेरी प्यारी बहन धूप में नहीं खड़ी हो सकती, वो इन्हें ना सनस्क्रीनाइटिस है। वो क्या होता है? अब ये क्या बताऊं आपको खादिम साहब, धूप में जाने से ना शरीर पर ये बड़े बड़े धतोड़े हो जाते हैं, और तो और आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है, और आवाज तो रजा मुराद साहब जैसी हो जाती है। नहीं नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं। देख रही हो पीछे, वापस आते आते 2 घंटे लग जाएंगे। बात चाहे चंद घंटों की हो या तमाम उम्र की, जिस सवाब पर मेरे शौहर का हक है उसे मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? क्या वो तुम्हारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब वो तुम्हारी नजरों के सामने हो? दिल में उनका ख्याल रखो और चादर चढ़ा दो, सवाब उन तक पहुंच जाएगा। इतना मजाक करती हूँ, लगा नहीं था इतनी गहरी सोच रखती हो। जिसका कोई अपना नहीं होता, जिंदगी उसकी सोच में गहराई ले ही आती है। इसका मतलब तुम्हारा घर खानदान कोई नहीं है? तुम यहाँ अकेली आई हो? ना ब्रदर, ना मदर, ना फादर, ना हाथ में चादर, बिल्कुल अकेली। खुदा के घर में कोई भी अकेला नहीं होता। तुम ये लो, और ये चादर तुम चढ़ा लो। सोच लो, अगर तुम्हारे मिस्टर शौहर नाराज हो गए तो? वो मुझसे कभी नाराज नहीं होते, और आज तो हमारी सालगिरह है, तो आज के दिन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वाह वाह, मुबारक हो। तब तो आपको उन्हीं के साथ चादर चढ़ानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुम ये चादर चढ़ा लो। अरे तो तुम कौन सी केथरी जी की अमिताभ बच्चन हो जो कह दिया बस कह दिया? चलो ठीक है, अगर तुम इतना जोर लगा रही हो ना तो तुम्हारी बात मान ही लेती, लेकिन हाँ एक शर्त, तुम और मैं साथ में मिलकर चादर चढ़ाएंगे। अरे तुमसे पहली बार मिली हूँ, पर मुझे पता है कि तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए चलो साथ चादर चढ़ाते हैं। सोच लो, कहीं तुम्हारे साथ चादर चढ़ाने से अगर तुम्हारे हिस्से की आधी खुशी मेरी हो गई तो? मेरी सारी खुशियाँ उनसे हैं, और उन्हें मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्या बात है, चलो तो चलो। आमीन। सुमा आमीन। आप कब आए? वो कहाँ गई?
अल्लाह, इस नेक लड़की की हर मुराद पूरी करना, जिंदगी में उसकी खुशियाँ लेकर आ जाना और उसका अकेलापन दूर कर देना। खुदा खैर करे, औलाद की शक्ल में जान के जलाफे पैदा किए हैं मैंने। अरे तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारे अम्मी अबू को इतने ताने दे गया और तुम अपने मुंह पर ताला लगाकर खड़े थे। अब अब्बू और भाई के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ अम्मी? और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे ना? हाय हाय, क्या समन आ गया है? जिस औरत ने तुझे 9 महीने सूजे हुए पैर से लेकर उल्टियां करते हुए अपने पेट में पाला, और आज तूने उन सौतेलों के लिए इसे सौतेला बना दिया। यही तो मैं कह रही हूँ। हाँ। अरे दादी अम्मी, बैठे बैठे चिंगारियों को हवा देना बंद करिए आप। है? खुदा खैर करे, मैं यहाँ कोई संजीदा बात कर रही हूँ और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। और नहीं तो क्या, मुझसे अगर मेरे बेटे ने ऐसी बदतमीजी की होती ना तो मैं चप्पल से मारती उसे। भाईजान, भाईजान भागो, भागो भागो भागो। हाउस दैट? अरे भैया, क्या जूते चप्पल बरस रहे हैं इस घर में? अरे चप्पल फेंकना भी कहाँ आता है इस हड्डियों के कंकाल को। तुम्हें दूसरी बीवी लानी थी ना, तो ऐसी लाता जिसके हाथ पैरों में जान हो। या अल्लाह, ये लड़की थी या चमगादड़? ऐसे कौन काटता है? अरे निहायत ही बदतमीज, जंगली और वाहियात किस्म की लड़की थी, और उसी के चक्कर में चादर चढ़ाने में मैं लेट हो गया, और ऊपर से मेरे हिस्से का सवाब तुमने किसी और को थमा दिया। आराम से। वो अकेली थी हैदर, उसका कोई भी नहीं था, और किसी जरूरतमंद की मदद करने से बढ़कर सवाब क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है। और हाँ, शुक्र मानो कि उसे मोहब्बत की जरूरत नहीं थी, वरना तुम तो अपने हिस्से की मोहब्बत भी उसे दे देती। मैं दुनिया की सारी दौलत बांट सकती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी है। मियाँ, आज रूहान की अम्मी की नाराजगी जायज है। 20 साल पहले टीवी पर देखी थी, आज अपने घर में देख रही हूँ। क्या दादी अम्मी? कभी सौतन, कभी सहेली। अम्मी,